नंबर है 5। इसमें कहा कि एक बर्तन एक उल्टे सम के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। इस एक पूरा पानी से भरा हुआ है और इसमें कुछ शीशे की गोलियां डाली जाती हैं जिसकी गोलियों की त्रिज्या जो है, गोली छोटी गोली है उसकी त्रिज्या जो है 0.5 सेंटीमीटर है। तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। चौथाई भाग जो पानी का है वो बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या कितनी होगी? तो हमें शीशों की जो शीशे की गोलियां डालेंगे उनकी संख्या बतानी है। तो संख्या निकलेगी कैसे? तो चौथाई पानी होगा। पहले हम क्या करेंगे, शंकु का आयतन निकालेंगे और शंकु का आयतन और एक गोली का आयतन निकालेंगे। एक गोली का आयतन निकालेंगे और कहेंगे कि वाटर जो है वो चौथाई 1/4 निकल जाता है क्योंकि 1/4। तो जितना पानी है, जितना इसका आयतन है उसको 1/4 से भाग कर दें तो पानी का आयतन आ जाएगा जितना पानी बाहर निकल गया। तो जितना बाहर पानी निकल गया उतना ही क्या होगा, उतनी मतलब जितनी गोलियां होंगी वो गोलियों के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो गोलियों का आयतन बराबर होगा बाहर निकले गए पानी का आयतन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक गोली का आयतन निकालेंगे। एक गोली के आयतन से हम जो बाहर निकल गया पानी है उस आयतन को भाग कर देंगे। उसको भाग करने के बाद हमें गोलियों की संख्या निकल आएगी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो शंकु की त्रिज्या जो हमें दे रखी वो लिख ले रहे हैं। तो शंकु की त्रिज्या जो दे रखी है बराबर है 5 सेंटीमीटर। और इसके बाद शंकु की ऊंचाई जो है, ऊंचाई h बराबर जो है वो है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। उसके बाद शंकु की हम आयतन निकालेंगे। तो शंकु का आयतन जो आएगा, शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई की वैल्यू नहीं लगा रहे हैं, r की वैल्यू हमारे पास 5⁵2, h है 8, ये बचन 25 हो जाएगा। 25 अट्ठे होते हैं हमारे पास 200। 25 अट्ठे कितने होते हैं? 200 और बटे से 3 है तो 3 लिख दिए और ये पाई इतना आ गया सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आ गया। ठीक है, लेकिन गोली का आयतन निकालेंगे तब उसमें भी पाई आएगा। ठीक है, तो उस पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा उस समय। ठीक है, तो हम इसमें अब लिख देंगे गोला का जो गोलियां हैं, तो गोली की एक गोली नहीं, गोली भी लो, कांच की गोली या शीशे की गोली की त्रिज्या हम ले रहे हैं, वो हम R1 से डिनोट कर दे रहे हैं। ठीक है, या कैपिटल R ले ले रहे हैं। कैपिटल R ले लिया तो त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम शीशे की एक गोली का आयतन निकालेंगे तो 4/3 पाई r³ होगा। ये तो फार्मूला होता है, r³ होता है तो 4/3 पाई r की वैल्यू है 0.5 की पावर 3। इसकी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 125 गुणी 0.125 होगा। इसकी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4×5 20, 4×2 8 और तो 10 हासिल 1, 4 × 4 1, 4 × 4 1 5 और 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे, ये हो जाएगा 0.5। तो ये हो गया 0.5/3 पाई, इतनी वैल्यू हो गई। आप इसको डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन अभी डिवाइड मत करो। ठीक है, इन्होंने कहा 1/4 भाग जो है, तो इसके बाद लिख दे रहे हैं 1/4 भाग पानी निकल जाता है, भाग पानी बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है जिसका आयतन है। अब जितना पानी बाहर निकल गया उसका आयतन निकाल दे रहे हैं। तो उसका आयतन निकालेंगे तो जो आयतन आया था हमारे पास उसका 1/4 हो जाएगा। 1/4 गुणा 200/3 पाई। तो 4 से काटेंगे 4×20 तो आ गया 50 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब।
ये इतना आयतन जो है वो बाहर निकल गया। तो ये एक गोली का आयतन क्या होगा, तो गोलियों की संख्या निकालनी है हमें, गोलियों की संख्या। तो हमने बताया था कि अगर गोलियों की संख्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जो पानी बाहर निकल गया है उसको एक गोली के आयतन से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहां लिखेंगे गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या बराबर होगी, जो हमने पानी का आयतन निकाला है वो आया हमारे पास कितना, 50 पाई, ये पाई 2 बार लिख दिया है, 1 बार लिखा है, 50 पाई बटे 3, और आयतन कितना आया 0.5/3 पाई, यही तो आया। तो यहाँ पर क्या 3 से 3 कट गए, पाई से पाई कट गया, अब ये आया 50 बटे 0.5, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, ये 5 हो गया, 5 से काटो तो कितना आ गया 100। तो ये गोलियों की संख्या कितनी हो गई, 100 आ गई, हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। थोड़ी हिंट्स और देना चाह रहे हैं, हमें अलग टाइप के क्वेश्चन है उसके लिए। जैसे हमारे पास एक कोई दीवार है, ये घनाभ के आकार की होगी, घन या घनाभ के आकार की होगी, तो घन के आकार की तो हो नहीं सकती, उसमें मोटाई उटाई सब कुछ चाहिए होता है। तो दीवार जो बनती है वो घनाभ के आकार की होती है। इसमें ईंटों की संख्या पूछे जाए तो ईंटों की संख्या पूछेगा कि इसमें कितनी ईंटें लगी होंगी, तो हमें क्या करना, दीवार के आयतन को एक ईंट के आयतन से डिवाइड करना है, ठीक है। ईंटों दीवार में जो है, दीवार में ईंटों की संख्या पूछा है, ईंटों की संख्या पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन, ये फार्मूला लगेगा और ईंटों की संख्या निकल के आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें कहा गया है कि एक ठोस है, बेलनाकार ठोस है जिसकी ऊंचाई 180 है और उसकी त्रिज्या जो है 60 सेंटीमीटर है, त्रिज्या जो है 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। और कहने के इसके बेलन के अंदर एक अर्धगोले पर आरोपित जो एक शंकु है, उस शंकु और अर्धगोले के ऊपर आरोपित है, उसको इसके अंदर डाला गया है। ये पानी भरा हुआ है, तो ये कह रहे हैं कि जितना डोज इसमें डाल दिया है, इसका बचा हुआ जो आयतन है वो बताना है कितना होगा। तो इसमें से क्या करेंगे, इन दोनों का आयतन, जो बेलन के आयतन में से इन दोनों का जो आयतन है वो माइनस कर दें, तो हमें तो शेष पानी का आयतन पता लग जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है कि शंकु अर्धगोले पर आरोपित एक शंकु है, एक ठोस है, वो बेलन के अंदर डाल दिया गया है। तो जो ये वाला स्पेस खाली हुई है, ये वाला स्पेस खाली है, यहाँ पर एक स्पेस खाली है, यहाँ पर ये स्पेस खाली है। तो ये स्पेस जो खाली है इसमें भी पानी भरा हुआ होगा, तो ये बचे हुए जो स्पेस है उसमें पानी भरा है, बचे हुए पानी का आयतन बताना है, कैसे निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बेलन के आयतन में से शंकु और जो अर्धगोला इन दोनों का आयतन घटा देंगे, तो हमें पता लग जाएगा शेष बचे हुए पानी का आयतन। तो इसमें बेलन, शंकु तथा अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 60 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो बेलन है उसकी त्रिज्या कितनी होगी भाई, शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी। ऊंचाई जो टोटल है बेलन की वो 180 है, उसको हमने कैपिटल एच से डिनोट किया है, कैपिटल एच बराबर हो जाएगा 180, और ये वाली जो त्रिज्या ऊंचाई जो है बेलन की वो हो जाएगी 120 हमें क्वेश्चन में दे रखी है। अब अगर यहाँ से त्रिज्या देखो, जहाँ अर्धगोले की, चाहे ये वाली त्रिज्या देख लो, तो ये दोनों त्रिज्याएं समान होती है, किसी भी अर्धगोले या किसी गोले की त्रिज्या हमेशा बराबर होती है, जितनी भी खींचेंगे वो सारी त्रिज्याएं बराबर होती है। तो अब हमने लिखा है इसके बाद पानी का आयतन, शेष पानी का आयतन बराबर बेलन का आयतन माइनस शंकु आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, हमने ब्रैकेट लगा ली। अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो यहाँ माइनस और यहाँ पर भी माइनस लगाना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, कैपिटल एच, ये कैपिटल एच यहाँ पर देखें, और माइनस करेंगे ब्रैकेट के अंदर पाई की वैल्यू, शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, ये फार्मूला होगा अर्धगोले का आयतन का, ठीक है। अभी मैं इसमें क्या करेंगे, पाई की वैल्यू नहीं लगाएंगे, वो लास्ट में लगा देंगे। तो पाई की वैल्यू नहीं लगाएंगे तो ये पाई ऐसे रहे, आर की वैल्यू हमारे पास उतनी है,
आर है 60, 60 की पावर 2 और एच है हमारे पास 180। 1/3 पाई को ऐसे रखा रहने दें। आर की वैल्यू है 60 की पावर 2, एच है हमारे पास 120 प्लस 2/3 पाई, 3 पाई और 60 की पावर 3। ये हो गया, सारी वैल्यू पुट कर दी। तो ये हो जाएगा, इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3600 गुणा 180 और पाई है तो पाई लगा दिया माइनस, ये आ जाएगा। यहाँ से इसको काट दें तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 3600 में 3600 गुणा करेंगे कितने 40 से और है पाई हमारे पास प्लस 2/3 ये पाई, ये हो जाएगा। इसकी गुणा करेंगे 3 बार गुणा करेंगे तो 2 बार करेंगे तो 3600 हो गया, 1 बार 60 और ले लिया मैंने, इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 20, इसलिए किया था मैंने। अब यहाँ पर इसकी गुणा करें तो ये 2 जीरो है, एक ये जीरो तो 3 जीरो आ गए। 18 6 की गुणा करें 108 होते हैं, 18 6 108, 10 हासिल तो ये हो गया 18 से 54, 54 10 64 पाई माइनस, इसकी गुणा करेंगे 1 2 3 जीरो तो 3 जीरो लिखो और यहाँ पर हो गया 6 चौक 24, 5 से 2 6 दूनी 12, 12 तो 14, ये आ गया प्लस ये हो गया 20 दूनी 40, 40 की गुणा करेंगे 40 से इसकी गुणा करी थी तो ये आया था हमारे पास 14 और 4 000 है और पाई है तो पाई लिख दिया। 20 दूनी 40, 40 गुणा 36 से करती तो इतना आ गया। इन दोनों को प्लस कर लो तो 64 8 0 पाई माइनस, यहाँ पे 3 जीरो है तो 3 जीरो यहाँ पर भी है, ये 3 जीरो प्लस करेंगे 0 से 0 0 से 0 0 0 तो 0 0 आ जाएगा। ठीक है, 4 4 8 4 4 8 और 2 आ गया पाई, माइनस कर दें तो पाई तो लगाना ही है। 3 जीरो में से 3 जीरो चलेगा तो ये 0 बचेगी। 8 में से 8 गए तो 0 और 4 में से 8 नहीं जाएंगे तो यहाँ से ले लेंगे। 14 में से 8 गए तो 6 और 5 में से 2 गए तो 3, ये पाई। इस तरह से कितना आयतन जो है वो बचेगा शेष। इसके बाद क्या करें, पाई की वैल्यू लगाएं तो पाई की वैल्यू लगाएंगे, पाई की वैल्यू लगाएंगे 1 2 3 4 जीरो है तो 4 जीरो लगा दें 1 2 3 4 और पाई की वैल्यू है 22/7। अब इसकी 22 से गुणा करें 7 से भाग करें, वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर इसकी पाई की वैल्यू लगा दी है, पाई की वैल्यू लगा दी। इसके बाद इनकी क्या करें 22 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई इतना आ जाएगा और मल्टीप्लाई ये आ गया। इसके बाद आप क्या करें 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में है तो 7 से डिवाइड करने पर ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका आंसर जो है लीटर में अगर कन्वर्ट करना तो कैसे करेंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो ये भी आंसर सही है। तो आप यहाँ करेंगे लीटर क्यूब में अगर इसको चेंज करेंगे तो यहाँ 3 पावर लगी है तो 3 बार सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर होगा। तो पहले वाले 2 मीटर में चेंज करेंगे तो आप करेंगे 100 से डिवाइड, इसको चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि इसको चेंज करने के लिए 100 बार हमें 100 से हमें 3 बार मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो इससे डिवाइड हो जाएगा। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करोगे। यहाँ पे कितने जीरो आ गए, 1 2 3 4 5 6 जीरो है तो 1 2 3 4 5 6 बार पॉइंट को इधर खिसका दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.1314285 ठीक है। तो इधर कितने साथ छोड़ दो, इसका लिखो 1.133 ठीक है मीटर क्यूब। ये इसका आंसर फाइनल आंसर हो गया। इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा करोगे तो लीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। 13.3 का क्वेश्चन है पहला। इसमें कहा है कि एक गोले को पिघलाकर एक बेलन में ढाला जाता है तो गोले की त्रिज्या दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर और कहा है कि बेलन की त्रिज्या जो है वो है 6 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या को मैंने स्मॉल आर ले लिया, इसकी त्रिज्या को कैपिटल आर ले लिया और बेलन की ऊंचाई पूछी है तो एच हमें क्वेश्चन मार्क है। तो गोले को पिघलाकर एक बेलन में ढाला जाता है तब क्या होगा, तो आयतन दोनों का सेम ही तो रहेगा, जितना गोले का आयतन होगा उतना ही रहेगा बेलन का आयतन। ठीक है, तो हम लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर ये वाला पाई से पाई कैंसिल हो गया
H बराबर हो जाएगा 4/3 r³ वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 4/3 r की वैल्यू हमारे पास 4.2 नीचे है r 6 इसको सॉल्व करेंगे तो 4.2 3 बार लिख लें इसको और नीचे आ जाएगा ये 3 को नीचे लिख देंगे और 6 गुणा 6 कर देंगे तो ये डिवाइड करेंगे 2 से काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा और इस 2 से काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 पूरा कट गया। अब यहाँ पर आप पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अगले स्टेप में कर लेंगे 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2 नीचे आ जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 ये आ जाएगा गुणा में ये गुणा आ जाएगा 1000 भाई एक संख्या के बाद पॉइंट, एक संख्या के बाद एक संख्या के बाद तो 3 0 आ जाएंगे, एक लिख लेंगे। या आप ऐसे ना करो तो ऐसे कर सकते हो 3 गुणा 3 गुणा 3 तो आप यहाँ पर 0 बढ़ा दो, यहाँ पॉइंट हटा दो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये आ गया इसके बाद 42 गुणा 42 गुणा 42 बटे आ जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3000। 3 से काटोगे तो ये 14 आ जाएगा, इस वाले 3 से काटोगे ये वाला 14 आ जाएगा, 3 से काटोगे तो 1000 आया, इससे काटोगे 14 तो 14 की गुणा करेंगे। अब 14 की गुणा करते हैं तो 196 आता है, तो 196 की गुणा 14 से और कर दो, 14 संगे 83 4 8 हासिल 14 ने 126 8 134 13 हासिल और 14 ये आ गया 27। तो इसकी जो गुणा आई है 14 और 14 की गुणा करेंगे यहाँ पर 14 गुणा 14 गुणा 14 बटे आया है हमारे पास कितना 1000। तो इसकी गुणा आई थी 27 44 बटे 1000 तो ये 1000 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 27 ने 2.744 ये सेंटीमीटर क्यूब। इसका आयतन जो होगा सॉरी ऊंचाई, ये ऊंचाई है, ये क्या आ गया ऊंचाई। तो h बराबर आ जाएगी 27 नहीं 2.7 सेंटीमीटर।